यूपीएससी से ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का बात यहाँ पर अब बात करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा यूपीएससी। पूजा खेड़कर को आईएएस की उम्मीदवार रद्द करने का नोटिस जो है वो दिया गया। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूजा खेड़कर ने फर्जी पहचान बनाकर यूपीएससी की परीक्षा दी। पूजा ने परीक्षा नियमों के साथ धोखाधड़ी करके लाभ उठाया। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रवीश, अब तक जो है वो जांच हो रही थी, किन किन चीज़ों की अनियमितता इनकी तरफ से जो है वो की गई, और अब इस पर एक्शन की बात यहां पर हो रही है। किस तरह का एक्शन यहां पर लिया जा सकता है इन पर? देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट पूजा खेड़कर के संबंध में आ रही है। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ने मीडिया को प्रेस नोट भेजा है, जानकारी दी है, और उस जानकारी में बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा सबसे पहला ये है कि जो पूजा खेड़कर हैं, इन्होंने अपने पिता, माता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर फर्जी पहचान बनाकर फिर जो है वो परीक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई, और साफ तौर पर यूपीएससी ने कहा है कि धोखाधड़ी की है। तो ये एक बड़ा जो है वो आरोप सिद्ध हुआ है। यूपीएससी ने ये कहा है कि एक बहुत गंभीरता और गहनता के साथ में इस पूरे मामले की जांच की गई, और उसके बाद ये पाया गया कि पूजा खेड़कर ने ना सिर्फ अपना पता बल्कि अपना मोबाइल नंबर, अपने माता का, अपने पिता का नाम, इन सब में जो है वो फर्जीवाड़ा किया और धोखाधड़ी करके जो है अनुचित लाभ उठाया। दूसरा जो आरोप उनके खिलाफ में लगा है कि सबसे पहला जो है वो यूपीएससी ने स्टेप उठाया है कि उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, आपराधिक जो अभियोजन किया जा रहा है, और साथ में ये भी कहा गया है कि सिविल सेवा की उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का जो पहला चरण होता है वो होता है कारण बताओ नोटिस जारी करना। तो यूपीएससी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि क्यों ना उनकी जो उम्मीदवारी है उसको क्यों ना रद्द किया जाए। तो यानी उनको जो है नौकरी से बर्खास्त करने का जो प्रक्रिया होती है उसको इनिशिएट कर दिया गया है। और यूपीएससी ने अपनी जांच में ये भी पाया कि ना सिर्फ जो है धोखाधड़ी की, बल्कि तमाम सारे नियमों को जो है उसको जो है उन्होंने एक तरीके से आप कहें कि उसका उल्लंघन किया। उन नियमों में जो है उन्होंने अनुचित तरीके से उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आपको पता है कि पूजा खेड़कर के विकलांगता सर्टिफिकेट पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी ने खुलासा किया था कि किस तरीके से एम्स ने उनको बार बार बुलाया, लेकिन वो अपनी विकलांगता की जांच करने के लिए एम्स के बोर्ड के पास में वो नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यूपीएससी अपनी निष्पक्षता और नियम को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है, और उसकी पवित्रता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यूपीएससी की जो परीक्षा है वो ताबिश दुनिया भर में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, और ऐसे में इस तरीके की अगर उम्मीदवार इसका अनुचित फायदा उठाकर उनको बाकायदा जो है उनका चयन हो जाता है, और ना सिर्फ चयन हो जाता है बल्कि वो ट्रेनिंग आईएएस के तौर पर काम करने लगती है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठाता है। और अब यूपीएससी ने अपनी उस गलती को सुधारते हुए कहा है कि उनके बर्खास्तगी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन नवीश, अपने आप में एक अलग तरह का मामला है। इतना कुछ इन्होंने फर्जी दिया, तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे इनका अपॉइंटमेंट हो गया, कहाँ इन चीजों को नजरअंदाज किया, इसकी भी जांच होगी। जी बिल्कुल जांच होगी। अभी तो ये गहनता के साथ में जांच किया गया है, और इस जांच में आप सोचिए कि यूपीएससी जो कि इतनी कठिन परीक्षा होती है, अपनी जांच में ये पाया गया कि कोई एक दो फर्जीवाड़ा नहीं किया गया। अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, ना सिर्फ माता पिता का नाम बल्कि फर्जी पता तक दिया गया। विकलांगता, अभी तक तो विकलांगता सर्टिफिकेट के फर्जी होने की बात आ रही थी, लेकिन अब तो ये जो फहरिस्त है जो इनके नाम से जुड़ रही थी रवीश अब तक कि क्या क्या इन्होंने जो है फर्जी दिया है, लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। यहाँ तो पता, माता पिता का नाम, तमाम चीजें अब इसमें शामिल हो गई हैं। बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए।